Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of EDU Mentored. I'm your host Faraz Ayub. Ma'am, let's continue the discussion as we are going very smoothly. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टीचर्स बेसिकली अपने प्रोफेशन में प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? Alright, privacy, देखिए, sometimes it happens that you are put in such a situation, कि इस तरह का scenario आ जाता है जिसमें either parent or the student is discussing their personal dilemma or some problem with you. उस चीज़ को आपने रिजॉल्व भी करना होता है, उस बच्चे को कंसोल भी करना होता है, और एट द सेम टाइम अगेन आई वुड से कि आपका जो ट्रस्ट लेवल है उस बच्चे का आप पे, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करूँगी. देयर वाज अ स्टूडेंट वे बैक इन माय क्लास. He was having maybe some behavior issue at home, not in the class. In the class he was okay. So his mother came to meet me once, and she was like very upset कि he is being very aggressive. ये मुझसे अब बहुत कम, because जो एज होती है बच्चों की, स्पेशली फॉर द बॉयज़, when they are in their early teens, 11, 12, 13, ये जो 12, 13 वाली जो एज होती है, 13 में जब आते हैं तो उस वक्त वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, दो अभी वो चाइल्डहुड से निकले नहीं होते कम्प्लीटली. एनीवेज, तो वो बच्चा अभी अर्ली 13 में था, एंड वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था. खैर रीज़न मुझे बाद में पता चला दैट द मदर एक्चुअली गॉट इनटू अ सेकंड मैरिज, और वो बच्चा जो है ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट. इस तरह की सिचुएशन में या तो बच्चे से उन्हें डिस्कस करना चाहिए था, पहले उसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, देन मे बी तो ही वाज जस्ट शोइंग हिज ओन टेंट्रम्स, और वो अपने तरीके से उस चीज़ को शो कर रहा था. तो मदर वाज लाइक वेरी अपसेट. तो उन्होंने कहा कि आपकी बात वो बहुत मानता है. अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जो है उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ एक्सपायर्ड नाउ. अब वो नहीं है इस दुनिया में, उसका एक्सीडेंट हो गया. बहरहाल, लेकिन वो बच्चा मुझे बहुत रिगार्ड करता था, बात सुनता था, तो इसलिए वो मदर आई कि वो मुझसे तो बात नहीं कर रहा, आप उससे बात करें कि वो मेरे साथ और जो मेरे न्यू हस्बैंड हैं उनके साथ थोड़ा सा सही रवैया रखे, घर में बहुत तंग कर रहा है. तो ज़ाहिर मैं बच्चे से डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकती थी कि तुम्हारी मदर ने मुझे क्या बताया है, क्योंकि ही वॉज वेरी स्वीट एंड नाइस इन द क्लास. मैं तो खुद हैरान हो गई थी कि ऐसा बच्चा एग्रेसिव भी हो सकता है, बिकॉज ही यूज्ड टू बी द स्वीटेस्ट बॉय. और जब फिर ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे हुए थे तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आई सेट इन द क्लास विद हिम, और उससे फिर बात की तो ही ओपनड अप. और अगेन मैं उस बच्चे की बात यहाँ पे पूरी नहीं करूँगी, लेकिन उसने जो बातें बताई वो सुन के मैं खुद हैरान हो गई थी. ज़ाहिर कि वो चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहा है और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में फॉर अ मदर वॉज बीइंग क्रिएटेड. तो उसको कहीं ना कहीं टाइम को लगा मुझे बहुत ज़्यादा उसको उस सिनेरियो से निकालने में, दो इट टुक लाइक फ्यू मंथ्स, लेकिन लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह मदर वॉज रियली हैप्पी, बहुत थैंकफुल थी. आज भी हम कांटेक्ट में है, दो वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई. लेकिन आपको वो मुझे बात, उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक नहीं किया कभी, बिकॉज आई नेवर टोल्ड द मदर कि व्हाट ही टोल्ड मी. वो उस बच्चे की अपनी कभी होते हैं कि अजम्पशंस थे, इल्यूजन्स थे जो उसने बना के रखे हुए थे. कुछ हो सकता है कि उसमें 10% रियलिटी हो, लेकिन बच्चे उस एज में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं. यू बीइंग अ बॉय कैन अंडरस्टैंड कि जब आप नए नए टीन्स में आते हैं तो उस वक्त आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं. तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ही समझदारी के साथ चलना पड़ता है, और वही कॉन्फिडेंशियलिटी की जो हम बात कर रहे हैं रखनी पड़ती है. इसी तरह से दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें नहीं पता, आज का बच्चा भी बहुत जल्दी डिप्रेस हो रहा है, बहुत जल्दी परेशान हो रहा है. तो यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट लेवल ताकि वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा बात करें. यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सुसाइडल रेट है बहुत हाई हो गया है, क्योंकि वो बच्चे सुने नहीं जा रहे. वी वॉन्ट टू स्पीक, वी डोंट वांट टू लिसन. ना माँ बाप के पास टाइम है, ना उस्ताद के पास. मुझे तो लेसन प्लान करना है, मुझे तो लेक्चर कंप्लीट करना है, मुझे काम कराना है. थोड़ा सा आपको एम्पैथी के लिए साइड पे टाइम रखना पड़ता है. तो दिस इज आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच मिस नादिया फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. थैंक यू. अगर आपको हमारी पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने को मिला, या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. Stay tuned for the next episode.